कि अगर आप दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं पहलगाम मार्ग से, तो आपको 4 से 5,000 के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खरीदते भी हैं तो भी। लेकिन वीडियो पूरा देखें तो समझ में आएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं या अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं, आप कहां से कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा होता है और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती है और आपको पैदल कितना चलना पड़ेगा, पूरा कितने दिनों का यात्रा होता है, क्या क्या लेके साथ जाएं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको यात्रा करने के पहले आपको परमिट लेना ज़रूरी है, यात्रा परमिट। और यात्रा परमिट के लिए आपको ज़रूरत होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आपको यात्रा करने नहीं दिया जाता है, या फिर यात्रा परमिट ही नहीं मिलेगा तो आप यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे, ये 6 चीज़ों का आपको टेस्ट कराना होता है। ECG, हार्ट, आइज़, नोज़ और ईयर का वगैरह का चेक कराना होता है। जब आप ये सब फिट होते हैं तो आपको जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, CMO मेडिकल का, इसको जो अस्पताल होता है, हॉस्पिटल का ऑफिसर जो होता है मेन, वो आपको साइन करके दे देता है। आपको उनको बताना होता है कि हम अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं, इसीलिए हमको आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप मेरे को प्लीज़ साइन करके दे दीजिए। तो वो आपको साइन करके दे देंगे। साइन करने के बाद आप यहीं से रजिस्टर कर लें कि आपको कब जाना है, क्योंकि आप वहाँ जाके रजिस्टर करेंगे वो भी हो सकता है, लेकिन आप यहीं से रजिस्टर कर लें। ग्रुप में है तो ग्रुप में भी सबका सर्टिफिकेट ज़रूरी है, सबका यात्रा परमिट ज़रूरी है, तो आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर लें और परमिट ले लें। परमिट लेने के बाद आप दिल्ली चले जाएँ या जम्मू चले जाएँ। दिल्ली से आपको जम्मू जाना होता है अगर आप दिल्ली जा रहे हैं। जम्मू जाने के बाद में आपको वहीं बाहर IRFD का कार्ड मिल जाता है, जो कि उन लोगों का ट्रैकिंग ID रहता है, आपको वहीं मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जम्मू से बाहर बस खड़ी होती है, जो कि 30 से 50 रुपये लेती है। भगवती नगर कैंप वहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है जम्मू से, तो आप बस पकड़ ले, रिक्शे से भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन बस वहाँ लगी रहती है। 30 से 50 रुपये टिकट लेता है एक आदमी का, पर पर्सन। तो भगवती नगर आप कैंप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी। आपको वहाँ पे छुरी वगैरह, चाकू, रेज़र वगैरह और गुटखा, जो भी आप सिगरेट वगैरह जो भी लेके जाते हैं, ये सब आप निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे चेक इन होता है और वो पाया गया तो आप निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और वहीं आपकी यात्रा परमिट चेकिंग होती है। यात्रा परमिट चेक इन होने के बाद आपको अंदर ले लिया जाता है। अंदर जाने के बाद आपको भगवती नगर में आपको सबसे पहले ढूंढना होता है रूम। तो वहाँ पे नॉन AC भी रूम होता है, AC रूम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक एक आदमी के लिए एक एक रूम मिलेगा, वहाँ पूरा हॉल जैसा रहता है, पूरा हॉल रहता है। वहीं पे आपको आपका बिस्तर लगाना है और बैठना है और सोना है, जो भी है। तो आप मान लीजिए कि शाम को पहुंच गए तो आप, लंगर वहाँ लगा रहता है, फ्री में आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, ब्रेड वगैरह खाइए, बिस्किट खाइए। खाना भी वहाँ फ्री होता है, फ्री नहीं होता है, वो प्रसाद होता है एक्चुअली में, लंगर जिसको बोलते हैं प्रसाद। तो प्रसाद में आप उसमें खाएंगे। ज़रूरत की चीज़ें भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ से जूता नहीं लिया तो जूता ले सकते हैं, रेनकोट वगैरह ले सकते हैं, छतरी वगैरह ले सकते हैं, ऑक्सीजन किट मिलता है वो ले सकते हैं। साथ ही आप सिम कार्ड भी ले सकते हैं। सिम कार्ड आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे भी ले सकते हैं और भगवती नगर कैंप में भी ले सकते हैं। बाथरूम वगैरह होता है, नहाने की सुविधा होती है, सब कुछ होता है। तो हम जब गए थे तो रूम पूरा खचाखच भरा हुआ था, पहला दिन था और खचाखच पूरा भरा हुआ था। तो हमने सबसे पहले जो है बस की टिकट करने की कोशिश की, क्योंकि बस फुल हो जाता तो हमें मिलता नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। हालांकि 20 से 25 से 30 बसें चलती हैं, तो आपको टिकट आसानी से मिल जाएगा। वहीं जाने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बालटाल मार्ग से जाएंगे या पहलगाम से जाएंगे। हालांकि आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं। तो अमरनाथ जाने के 2 मार्ग हैं, बालटाल मार्ग और पहलगाम मार्ग। तो हम जो पारंपरिक जो रूट है और खूबसूरत जो रूट है, जिस रास्ते से भगवान शिव खुद चल कर गुफा तक गए थे, तो हम पहलगाम मार्ग से जाने की सोचे। तो पहलगाम मार्ग का जो टिकट था बस का, वो 400 रुपये टिकट था और तकरीबन 300 किलोमीटर की ये जर्नी होती है। बस से 300 किलोमीटर जर्नी होती है, तकरीबन पूरा दिन ही आपका चला जाता है। सुबह अगर आप निकलेंगे तो दोपहर के 3, 4 बजे, 5 बजे ट्रैफिक के अनुसार लेके जाया जाता है। बालटाल भी है जो कि 400 किलोमीटर के आसपास है, वो भी पूरा दिन लग जाता है। तो बालटाल का जो फेयर है, बस का भाड़ा है, वो ज़्यादा है और पहलगाम मार्ग का कम है। 400 से 450 रुपया पहलगाम का लग जाएगा, तो वहीं बालटाल का 500 से 600 रुपये लग जाता है। वो आप डिसाइड कीजिए कि आप किससे जा सकते हैं। बालटाल से आपको कम चलना पड़ेगा, पहलगाम मार्ग से ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हम जब पहलगाम गए थे तो वहाँ से
पहलगाम पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे जो बेस कैंप था, नुनवान बेस कैंप, पहलगाम बेस कैंप या नुनवान बेस कैंप बोलते हैं, वहाँ भी हमको फिर से चेकिंग हुई कि आप कुछ लेके छुपा के तो नहीं आए और कुछ ये नहीं हुआ। तो ये सब भी था। और पहलगाम से जब आप भगवती नगर कैंप से जब आप निकलेंगे सुबह सुबह, तो 3-4 बजे ही आपको बस के लिए लाइन लगाना पड़ता है। बस का नंबर दिया जाता है, उसी बस के नंबर में आपको बैठना होता है। अगर आप दूसरे बस में चले गए तो वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आपको वो भी बस चली जाएगी, दूसरी बस भी चली जाएगी। तो एक बस का नंबर मिलता है, 21 नंबर, 22 नंबर, और उसमें सीट मिला जाता है। तो आप पर्टिकुलर अपने सीट पर बैठे, क्योंकि कई केसेस में हमारे जो पास वाले जो लोग थे, साथ वाले जो लोग थे, उन्होंने गलत बस में चढ़ गए थे, तो उनकी बस छूट गई थी और वहाँ के लोगों ने भी उनको बैठने नहीं दिया। तो ऐसा है। साथ ही आपको रास्ते में जब ले जाया जाएगा तो आगे आर्मी, पीछे आर्मी और बीच में आपकी बसेस चलती हैं। तो ये पूरा आर्मी सिक्योरिटी रहता है। आर्मी, आपको पता है अमरनाथ यात्रा पे हमेशा हमला होने का खतरा रहता है, तो इसलिए सुरक्षा के कारणों से आर्मी आपके साथ ही चलती है और साथ ही आर्मी का घेराबंदी भी होता है और बाकी सारी गाड़ियों का आना जाना बंद भी कर दिया जाता है। तो इस रास्ते में जब आप जाएंगे, सुबह अगर 4 बजे निकलती है तो आपको 9 बजे नाश्ता भी मिल जाएगा। नाश्ते के लिए रोकेंगे, बाथरूम के लिए रोकेंगे, फिर दोपहर में भी जो प्रसाद है, लंगर वगैरह। तो रास्ते भर में ये जो लंगर होता है ये पूरा फ्री होता है। अगर आप बाहर से कुछ खरीदना चाहें तो ही आपके पैसे खर्च होंगे, नहीं तो आपको सिर्फ बस के फेयर लगने वाले हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 हज़ार रुपये में अमरनाथ यात्रा कर पाऊंगा क्या, तो आप कर लोगे आसानी से। बहुत ईजी और बहुत ही सस्ता प्रोसेस है। इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है, सिर्फ ट्रैवलिंग के पैसे खर्चे होते हैं, बस के किराया, ट्रेन का किराया, यही सब खर्चा होता है। तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे नुनवान बेस कैंप। वहाँ पे जाने के बाद आपको टेंट लेना पड़ेगा। टेंट में एक बेड मिलता है, चार्जर मिलता है, और वो गवर्नमेंट डिसाइडेड होती है, अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा वो डिसाइडेड होता है कि आप कितना रुपया पर बेड लोगे। तो आप बेड लेंगे, तकरीबन 400 से 500 रुपये बेड मिलता है। 4 बजे जो है गेट खुल जाता है नुनवान बेस कैंप का चंदनवाड़ी के लिए। तो आप सुबह जितना जल्दी कोशिश करें कि आप जितना जल्दी सुबह उठे और जितना जल्दी लाइन में लगे, ताकि आपको 4 बजे 5 बजे जब उजाला हो जाए, गेट खोल दिया जाए, तो आप जल्दी जाने की कोशिश करें। तो आप चंदनवाड़ी वहाँ से बाहर निकलेंगे तो 180 रुपया से लेके 200 रुपये तक का टैक्सी फेयर लगता है चंदनवाड़ी से नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी, जो कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप पैदल करेंगे नहीं, आपको टैक्सी लगेगा। तो वो 160 से 180 रुपये डिसाइड होता है, जिसमें आपका चंदनवाड़ी वो लोग छोड़ देता है। चंदनवाड़ी में मेन एंट्री आपका चेक किया जाता है, वहाँ आपकी परमिट वगैरह चेक की जाती है और हेल्थ सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाता है। फिर भी आप हेल्थ सर्टिफिकेट साथ में रखें। तो एक बार परमिट मिल गया तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप अपने साथ में रखें। तो वहाँ पे भी लाइन बहुत लंबी होती है, तो वहाँ पे भी चेक इन होता है। चेक इन करने के बाद आपका डेट देखा जाता है कि आप किस डेट को जाने वाले हैं, उससे पहले तो नहीं आ गए। 1-2 दिन पहले चलता है, लेकिन अगर आप लंबा मान लें कि आज जाने वाले हो और पहले 5 दिन पहले पहुँच गए, तो आपको अंदर आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो चंदनवाड़ी से आप आगे चले जाएंगे। आगे जाने के बाद में फिर आपको पैदल चलेंगे। वहाँ पे आप लंगर वंगर नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको तकरीबन पिसू टॉप की चढ़ाई करनी है, और वो चढ़ाई तकरीबन 16-17 हज़ार फीट की चढ़ाई होती है, जिसमें तकरीबन 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं, अच्छे चल पाते हैं, तो आप 2 घंटे में कर लेंगे, नहीं तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और जितना हो सके उतना ज़रूरत की सामान ले, फालतू का सामान ना भरे, क्योंकि आपको पीठ में लेके चलना होता है। तो वहाँ पे पिट्ठू वगैरह मिलते हैं, आपको बैग ले जाने वाले मिलते हैं, पालकी भी मिलती है, घोड़ा भी मिलता है। तो घोड़े का अलग डिसाइडेड है, मैं पैदल ही गया था तो मैं घोड़ा का नहीं बता पाऊँगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो इनकी वेबसाइट पे, साइन बोर्ड के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो बैग था वो काफ़ी वजन हो गया था, तो कुछ देर चलने के बाद हमें लगा कि हम नहीं चल पाएंगे, तो हमने बैग वो सिर्फ पहाड़ी के ऊपर तक पहुँचाने तक का 500 रुपया दे दिया। उनका पास एक आईडी होता है, उनकी आप फ़ोटो ले लें, और वो आईडी वाले ही जो होते हैं वही आपको लेके जाएंगे। ऐसे अरे गैरों को आप मत दे दीजिएगा, बिना आईडी वालों को मत दे दीजिएगा। उनके पास आईडी होती है, अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है ये सब काम करने के लिए, घोड़ा चालकों का, पिट्ठू वालों का, फिर बैग लोडर का, अनलोडर का, वो सब का। तो पिसू टॉप की चढ़ाई बहुत कठिन चढ़ाई होती है। इसमें आप पानी वगैरह साथ रखें, इसमें आपका सांस फूलना हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप बैठ जाएं, ऐसा ना सोचें कि मैं चल पड़ूंगा, क्योंकि वहाँ ऊपर ऑक्सीजन की दिक्कत है चढ़ते वक्त। वैसे अलग अलग जगह पे कैंप लगा होता है, आर्मी का कैंप, जिसमें हॉस्पिटल से आप दवाई वगैरह ले सकते हैं, निःशुल्क फ्री दवाइयाँ होती है, फ्री ऑक्सीजन होता है। वो आपको, अगर आपको ऐसा लगेगा तो वो लोग ऑक्सीजन का थोड़ा सा ये भी करते हैं,
पंप मारते हैं, ठीक है। तो ऊपर पहुंचने के बाद जब जोजीपल से पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ भी लंगर है, आप वहाँ थोड़ा बैठ के आराम कर लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए, फिर आप आगे को बढ़ जाइए। जोजीबल में भी लंगर है, जोजीबल में भी आप आसानी से नाश्ता वास्ता कर सकते हैं अगर आपको भूख लगा हो तो ये समझ लीजिए कि आपको रास्ते भर खाने का मिलता रहेगा। जूस हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब वेरियसली आइटम, ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप यात्रा पे हो, ऐसा लगेगा कि आप जैसे 5 स्टार होटल में हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ जगह अलग होगी, लेकिन 5 स्टार में जैसे जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब बढ़िया बढ़िया वैरायटी के जो प्रसाद होती है वो आपको मिलेगा, लंगर या फिर खाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जोजीबल क्रॉस करके आप चढ़ेंगे तो थोड़ी दूर पे एक और नागीना टॉप आ जाएगा। वो भी 1 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत होता है, झरना वरना बाजू में होगा, तो आप आसानी से जा सकते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद आप नागीना टॉप क्रॉस करेंगे तो थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको शेषनाग पहुंचना होता है। शेषनाग का जो गेट है वो उसमें आपको 2 बजे से पहले क्रॉस करना होता है। अगर 2 बजे से पहले आप इधर रह गए तो आपको शेषनाग में ही रोक लिया जाएगा, आगे जाने नहीं दिया जाएगा, फिर आप दूसरे दिन जा सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से आर्मी वाले ऐसा करते हैं। तो 2 बजे से पहले कोशिश करें कि आप आगे निकल जाए तो आप पोस्टपत्री में रुक सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पहलगाम भगवती नगर से पहलगाम एक दिन, और पहलगाम से शेषनाग या पोस्टपत्री दूसरा दिन आपका लग जाएगा चलने में। अगर आप ठीक से ढंग से चलते हो तो आप शेषनाग आसानी से 2 बजे क्रॉस कर पाओगे। तो जाके आप पोस्टपत्री में रुक के शेषनाग आप क्रॉस करोगे तो उसके बाद आता है गणेश टॉप। वो सबसे खड़ी चढ़ाई होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और ऊपर ठंड भी बढ़ जाती है। जब हो सके तो शाम होने से पहले कोशिश करें ताकि आप पोस्टपत्री पहुंच जाएं। पोस्टपत्री में भी लंगर लगा होता है, आप वहां जाके बढ़िया पोस्टपत्री का लंगर सबसे फेमस लंगर है अमरनाथ यात्रा पे। तो आप यहाँ पे नाश्ता वास्ता, खाना वाना जो भी है वेरिएशन टाइप का, वहाँ पे आप मसाज वगैरह भी ले सकते हैं। पैर मसाजर के लिए वहाँ पे मशीनें लगाई होती हैं जहाँ पे आप मसाज करा सकते हो पैरों को और रिलैक्स हो जाइए। और वहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा आर्मी कैंप में। हम जब गए थे हमको फ्री मिला था, अब जब आप जाएंगे पता नहीं फ्री है कि नहीं है। तो हमको ऐसा हॉस्टल टाइप में, जैसे हॉस्टल में कैसे एक ही बेड में सब लोग, एक ही कमरे में सब लोग ऊपर नीचे बेड डाल के रहते हैं, तो वैसा करके बेड हमको मिला था जहां हमने सोया था। और सुबह हमको आर्मी वाले बोल रहे थे कि आप जितनी जल्दी हो के सुबह निकल जाएं, क्योंकि 6 बजे जो है गेट खुल जाता है। तो हमने 4 बजे उठा, नहाया धोया, ठंडे पानी से नहाया, और गर्म पानी भी मिलता है लेकिन हमें ठंडे पानी से नहाया था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी हमारी। तो आप ऐसा ना करें, तो ब्रश व्रश कर ले, नहा ले, धो ले और आगे को बढ़ जाए। जब आप आगे को जाएंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे तो आप तकरीबन 11 से 12 के बीच में आप पंचतरनी पहुंच जाएंगे। पंचतरनी जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, वहाँ से आप पालकी वगैरह ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आने वाले पंचतरनी लोग आते हैं, बाल्टाल से भी पंचतरनी आते हैं और पहलगाम से भी। तो ये पहलगाम मार्ग का बता रहा हूँ। और यहाँ से आप पहलगाम पंचतरनी पहुँच जाएंगे। पंचतरनी से थोड़ी दूर पे है संगम, और वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई भी है, जो कि उतना कठिन चढ़ाई नहीं है, लेकिन आप आसानी से चढ़ जाएंगे। अभी तो रास्ता बहुत बढ़िया बन गया है। उसके बाद आप पंचतरनी क्रॉस करने के बाद संगम पहुँच जाएंगे। संगम जैसे आप क्रॉस करेंगे और वहाँ से तकरीबन 100 कदम चलेंगे तो आपको अमरनाथ गुफा दिखने लग जाएगा। तो इस बार जो है अमरनाथ गुफा के पास में नहीं रुकने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा सुरक्षा कारण है, ताकि पहाड़ वहाड़ लैंडस्लाइडिंग वगैरह ना हो, किसी को ना हो। इसीलिए आप जाइए, नहाइए धोइए, दर्शन कीजिए, जो भी खरीदना खरीदिए और उसी दिन वापस हो जाइए। तो आप वापस आते वक्त आप पहलगाम मार्ग से भी आ सकते हैं, बाल्टाल मार्ग से भी आते हैं। तो ये जो पहलगाम मार्ग का किलोमीटर जो है वो टोटल 43 किलोमीटर है नूनवान बेस कैंप से। तो जिसमें से 12 किलोमीटर जो है, 12 और 13 किलोमीटर जो है वो टैक्सी में गुजर जाता है। 10 किलोमीटर भी पकड़ सकते हैं, टैक्सी में चला जाता है। तो आपका रह जाता है 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 2 दिन लग ही जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अगर आप दिल्ली से पकड़ेंगे गुफा तक का तो 4 दिन आपको लग जाएगा। आने का आपका अलग है, आने का पहलगाम से आएंगे तो आपको फिर से और 3 दिन लग जाएगा। अगर आप बाल्टाल मार्ग होके आते हैं तो आप शायद जम्मू 2 से 3 दिन में आ जाएं आसानी से। तो बाल्टाल मार्ग जो है वो 12 किलोमीटर का ही है, लेकिन उसकी खड़ी चढ़ाई है। अभी वहाँ पे गाड़ी का भी रास्ता शुरू कर दिया गया है, तो कुछ लोग बाल्टाल मार्ग से ही जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत चीज़ें देखनी है तो आप पहलगाम मार्ग से जाएं।
रास्ते में कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको नहीं होने वाला है, एक नहीं होना, मतलब मेडिकल से लेकर टेंट से लेकर सब कुछ। कहीं कहीं आपको जैसे शेषनाग में आपको टेंट के पैसे लग सकते हैं, पोस्टपोत्री में नहीं लगता। अगर आप पंचतर्री में रुकते हैं तो वहाँ टेंट के पैसे लग सकते हैं, नुनवान बेस कैंप पे लगते हैं। तो टोटल मिला के अगर आप दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं पहलगाम मार्ग से, तो आपको 4 से 5,000 के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खरीदते भी हैं तो भी। बाकी फिर भी आप जितना हो सके पैसे सेव करें, क्योंकि उधर एटीएम नहीं होगा, कैश नहीं होगा, ये सब चीज़ें दिक्कत है। जब आप सिटी में होते तो ये सब सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन आप पहाड़ों में हैं तो थोड़ा जितना हो सके आप पैसे की बचत करें और अपने शरीर का ध्यान दें। खाने पीने की चीज़ें, एनर्जी चीज़ें, पानी की बोतल वगैरह ये सब साथ में रखें। बाल्टल मार्ग का आपको बता दिया मैंने, वो 13 किलोमीटर का होता है, जिसमें आजकल गाड़ी शुरू कर दी गई है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। चौड़ा कर दिया गया है बाल्टल मार्ग का, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, आपकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी। मतलब 13 किलोमीटर जाने में ही आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आप इसके रिलेटेड भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा हो, अगर आपको ऐसा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।